हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशी सैनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ओवरऑल हम कैसे बनाएं, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है जिनको ओवरऑल बनाने में प्रॉब्लम होती है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो ये बहुत ईजी मेथड है ओवरऑल बनाने का। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बेसिकली मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताऊँ तो ओवरऑल मैं आपको 3 टाइप से बताऊँगी। तो फर्स्ट टाइप ये है कि आप सबसे पहले ओवरऑल में हमें ये बताना होता है कि उस चीज़ में स्टेप्स कितने हैं, प्रोसेस चार्ट में क्या क्या स्टेजेस हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें आप उसमें स्टेजेस बता सकते हो, साथ के साथ स्टेजेस में ये बता सकते हो कि एंड किस स्टेज से हो रहा है और स्टार्ट किस स्टेज से हो रहा है। ठीक है, इतना बता के आपका ओवरऑल कंप्लीट। अभी ये ऊपर ऊपर से मैं बता रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन मैं दोबारा से करूँगी। फिर जो सेकंड मेथड मेरे पास है वो ये है कि आप बता सकते हो स्टेजेस कितनी है, नंबर ऑफ स्टेजेस, उसके बाद उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना उसमें बन रहे हैं, उनके नेम बता दिए एक दो के, एंड दैट्स इट। और जो थर्ड मेथड है हमारे पास उसमें आप नॉर्मली स्टेजेस बता सकते हो और एक दो स्टेज का नेम बता सकते हो कि इस स्टेज का नेम ये है, इस स्टेज का नेम ये है। जैसे कि अगर कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस है तो बता दिया कि बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है, या फिर जो है ना कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करने का प्रोसेस हो रहा है। ऐसा कुछ जो भी प्रोसेस का नेम होगा वो आप बता सकते हो। हमारे पास मैंने पहले इसमें बताया था कि आप बता सकते हो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और सेकंड बता सकते हो कि एंडिंग और स्टार्टिंग किस स्टेज से हो रही है। तो फर्स्ट हमारे पास आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आपको प्रोसेस चार्ट दिख रहा है, ये प्रोसेस चार्ट है हमारे पास ब्रिक फॉर्मेशन का, कि ब्रिक्स कैसे जो है ना बनाई जाती हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको नज़र आ रहा होगा वो इसमें होगा डिगिंग, मतलब डिगर की हेल्प से क्ले को की खुदाई की जा रही है सबसे पहले, और एंडिंग स्टेज क्या है, डिलीवरी हो रही है। तो सबसे पहले हमने लिखना है ओवरऑल नॉर्मली, फिर लिखना है देयर आर 8 स्टेजेस। हमारे पास 8 स्टेजेस हैं इन द प्रोसेस चार्ट में हमारे पास कितनी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब यहाँ पे बताना है बिगिनिंग विद डिगिंग अप ऑफ क्ले, बिगिनिंग कैसे यानी कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है, वो हमारे पास डिगिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग विद डिगिंग अप ऑफ क्ले, एंड कल्मिनेटिंग इन डिलीवरी, और कल्मिनेटिंग किससे हो रही है, डिलीवरी से हो रही है। एंडिंग किस में हो रही है, हमारे पास डिलीवरी में हो रही है। बिगिनिंग के बाद यहाँ पे विद लगा के जो हमारा स्टेप होगा फर्स्ट वाला वो लिख देना है, जैसे यहाँ पे क्ले की हो रही थी, और एंडिंग किससे हो रही है, हमारे पास डिलीवरी से हो रही है, तो हम यहाँ पे डिलीवरी लगा देंगे। इसके अलावा जो कोई हमारा प्रोसेस चार्ट होगा उसका जो स्टेप होगा जिससे एंडिंग हो रही होगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे कल्मिनेटिंग के बाद इन ही आएगा, कभी आप सोचो कि विद आता है, ग्रामेटिकली इन आता है हमारे पास। हम नेक्स्ट प्रोसेस चार्ट पे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस चार्ट है वो है हमारे पास रोक साइकिल। अब जो पहले वाला हमने करा था उसमें 8 स्टेजेस बता दिए थे, बिगिनिंग स्टेज और एंडिंग स्टेज। लेकिन ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस चार्ट है ना, नेचुरल प्रोसेस चार्ट है, और इसमें ये साइकिल चलती जा रही है, ये नहीं पता कोई कौन सा फर्स्ट स्टेज है कौन सा सेकंड स्टेज है। और यहाँ पे मेनली जो फोकस किया गया है इस टाइप के प्रोसेस चार्ट में वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया गया है कि इग्नियस रॉक बना है, मेटामॉर्फिक रॉक बना है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक बना है, या मैग्मा वगैरह जो भी। तो अगर इस तरह का प्रोसेस चार्ट आ जाए जहाँ पे पता ना चल रहा हो कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, और मेनली फोकस जो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर हो, तो आप इसमें स्टेजेस बता के कितनी स्टेजेस हैं, या फिर ये बता स्टेजेस हैं और साथ के साथ ये बता देते कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे इसमें देखते हैं हम ओवरऑल इट इज़ एविडेंट दैट द रॉक साइकिल एनकम्पासेस का मतलब होता है इंक्लूड करना 4 सिग्निफिकेंट स्टेजेस, 4 सिग्निफिकेंट स्टेजेस जो है ये इंक्लूड करता है, इन विच जिनमें सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो रहा है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना फॉर्म हो रही है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, वो मैंने प्रोडक्ट्स के नेम लिख दिए। ओवरऑल इतना हमारे लिए सही है। तो चलिए करते हैं, आगे चलते हैं हम। तो थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस चार्ट है वो है हमारे पास टी फॉर्मेशन का बेसिकली। तो इसमें इस वाले जो ओवरऑल में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेजेस बताने हैं। सबसे पहले स्टेजेस कंपलसरी हैं, और ये बता सकते हो आप कि नेम क्या है स्टेजेस के। ये एक तरह से थोड़ा सा रट्टा वाला वो है जो काफ़ी टाइम से चला रहा है, थोड़ा सा पुराना भी हो चुका है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, वो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। वैसे तो ये दोनों भी ईजी हैं, इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा ईजी है तो हम इससे बनाते हैं। ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट इन द प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग ऑल स्टेप्स आर रिक्विजिट। जैसे यहाँ पे इन द प्रोसेस, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, जो भी प्रोसेस होगा उसकी जगह पे आप वो लिख देना, इन द प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग ऑल द स्टेप्स आर रिक्विजिट। सारे स्टेप्स जो है ना रिक्विजिट है टी फॉर्मेशन में। रिक्विजिट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। सच एज के बाद जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, रोलिंग हो रही है कहीं पे, कंप्रेशन कहीं पे हो रहा होगा, और साथ के साथ हमारे पास स्टोरिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टोरेज जैसे की जा रही है, रोलिंग की जा रही है। तो वो हमने स्टेप्स बता दिए 2-3, ये स्टेप्स इसमें हो रहे हैं। आगे चलते हैं। इफ़ एनी स्टेप इज़ मिस्ड, अगर कोई स्टेप मिस कर देते हैं, देन होल प्रोसेस, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, विल बी होल्टेड। होल्टेड का मतलब होता है स्टॉप, कि अगर हम कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, होल्टेड हो जाएगा, रुक जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगे 3 तरीके। फर्स्ट स्टेप में स्टेजेस बताए, फर्स्ट स्टेज बताई, एंड स्टेज बताई। सेकंड स्टेप में हमने क्या बताया, स्टेजेस बताए कितने हैं, और प्रोडक्ट बता दिया। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास था उसमें क्या बताया हमने, कि सारे स्टेप्स रिक्विजिट हैं,
एक दो स्टेप का नेम बता दिया, 3 का जैसे मान लें स्टेप का नेम बता दिया, रोलिंग हो रही है, रोल हो रहा है तो रोलिंग हो रही है, प्रेस किया जा रहा है बोल देते कंप्रेशन, स्टोरेज की जा रही है कि स्टोर किया जा रहा है तो स्टोरिंग हो रही है। ये हमने ऐसे बता दिया। उसके बाद हमने लिख दिया इफ़ एनी स्टेप इज मिस देन होल प्रोसेस विल बी होल्टेड। अगर कोई स्टेप मिस हो जाता है तो सारा प्रोसेस जो है हमारे तरफ से होल्ड हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।